बच्चों, आज दादी के पिटारे से हम सुनेंगे रामायण की एक बहुत सुंदर कहानी, केवट की कहानी। जब सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्हें गंगा नदी पार करनी थी। वे केवट अर्थात नाविक से कहते हैं, भैया हमें अपनी नाव से नदी पार करा दो। केवट कहता है, मैंने सुना है आपके पैर की धूल से एक पत्थर औरत के रूप में बदल गया। फिर मेरी नाव तो लकड़ी की है, इसका आकार बदल गया तो मैं इस नाव से कमाकर मेरे परिवार को पाल रहा हूँ। मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं तो आपके पैर धोऊंगा, फिर ही नाव में बिठाऊंगा। बच्चों, ऐसा कहकर केवट एक बड़े बर्तन में नदी का पानी ले आया। राम जी का एक पैर बर्तन में धोता है, उसे बाहर रखता है। फिर जब दूसरा पैर धोने लगता है तो पहले गीले पैर में फिर से मिट्टी लग जाती है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता है तो पहले वाले पैर को वापस धोता है। वह एक एक पैर को 7-7 बार धोता है। फिर वह राम जी से कहता है, आप ऐसा करिए, एक पैर बर्तन में रखिए, दूसरा पैर मेरे हाथ पर रखिए, फिर वे गंदे नहीं होंगे। राम जी ने ऐसा ही करने की कोशिश की, पर इस तरह खड़े रहने में उनका बैलेंस बिगड़ने लगा। वे बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट कहता है, आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखिए, फिर नहीं गिरोगे। बच्चों, जब कोई छोटे बच्चे को उसकी माँ मल मल कर नहलाती है, उस समय बच्चे को डर लगता है मैं गिर नहीं जाऊं। वह बैलेंस बनाने के लिए अपनी माँ के सिर पर हाथ रख देता है। उसी तरह राम जी केवट के सिर पर हाथ रख कर खड़े हो गए। केवट ने तीनों को नदी पार करा दी। तब राम जी ने केवट को कुछ देना चाहा, पर केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मैंने आपको नदी पार कराई है, बस आप मेरा यह जीवन पार लगा देना। हम दोनों तो एक सा ही काम करते हैं, फिर मजदूरी कैसी। बच्चों, भगवान राम मुस्कुरा दिए